कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के अंधेरे में होती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा है। अचानक जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई देती है, जिसकी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झलक रही है। कहानी शुरू होती है शहर से दूर बसे एक छोटे से गांव नागपुर से, जहां हर रात कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वालों का कहना था कि इस गांव के पास के घने जंगल में कुछ भयानक रहता है। कोई इसे लाल पिशाच कहता था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। जो लोग उस जंगल के पास गए थे वो या तो लौट कर नहीं आए, या फिर लौटे तो उनकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी। रात का समय अचानक एक लड़की रिया चीखते हुए अपने बिस्तर से उठती है। उसे हर रात एक ही सपना आता है। एक लाल आंखों वाला भयानक पिशाच उसे जंगल में बुला रहा होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सम्मोहन था जो रिया को जंगल की ओर खींचता जा रहा था। रिया का सपना इतना जीवंत होता है कि हर बार वह कांपते हुए जागती है। आज रात भी वही सपना आया। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने में भीगी हुई वह उठकर अपनी खिड़की के पास गई। दूर घने जंगल की ओर देखते हुए उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। तभी उसकी नजर खिड़की के नीचे की तरफ गई, जहां उसे एक लाल चमकती आंखें दिखीं। रिया की चीख गले में अटक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो असली थीं या फिर उसकी कल्पना। लेकिन इस बार यह सपना नहीं था। वह अपने दोस्तों को बताने का फैसला करती है। अगले दिन वह अपने बचपन के दोस्तों विक्रम और माया को बुलाती है। तीनों मिलकर इस रहस्य का पता लगाने की ठान लेते हैं। वे गांव के बुजुर्गों से लाल पिशाच के बारे में पूछते हैं, लेकिन हर कोई चुप्पी साधे रहता है। जंगल का सफर आखिरकार एक रात वे तीनों तय करते हैं कि वे उस जंगल में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस लाल पिशाच का सच क्या है। जैसे ही वे जंगल के अंदर कदम रखते हैं, अचानक चारों ओर से हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ हिलने लगते हैं और अजीब आवाजें आने लगती हैं। जंगल के अंदर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली नजर आती है। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना होता है, जिसे देखकर माया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह वही निशान था जो उसके सपनों में आता था। विक्रम दरवाजा खोलता है और अंदर घुसते ही उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिलती है। जैसे ही रिया किताब को उठाती है, कमरे की सभी मोमबत्तियां एक साथ जल उठती हैं। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और उस पर खून से लिखा एक शब्द उभरता है, लौट जाओ। अचानक हवेली की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। तीनों अंदर फंस जाते हैं। कहानी का अंत एक खौफनाक सीन से होता है। हवेली के गहरे अंधेरे में दूर एक लाल आंखों वाला साया उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तीनों बुरी तरह डर जाते हैं और तभी विक्रम चिल्लाता है, ये वही है, ये लाल पिशाच है। अचानक साया गायब हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल विक्रम के कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। क्या ये लाल पिशाच था? क्या वे तीनों बच पाएंगे या कोई बड़ा रहस्य उनके इंतजार में है? जानने के लिए देखिए लाल पिशाच का अगला रोमांचक एपिसोड।